हेलो दोस्तों, वेलकम टू एचजी डेटा टेक। तो आज हम देखेंगे एक पाइथन का बहुत ही सिंपल प्रोग्राम जो कि मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा जाता है, जिसमें इंटरव्यूअर विल आस्क यू स्वैप टू नंबर्स और टू वेरिएबल्स। अभी वेरिएबल्स और नंबर इस तरह से क्यों लिखा है वो मैं आगे बताऊंगा। बेसिकली हमें स्वैप करने के अलग अलग मेथड से, अलग अलग वेज है, ऑप्शन से, जिसके थ्रू हम लोग नंबर्स को स्वैप करते हैं। अभी बेसिक जो है, लेट्स टेक एग्जांपल के ए इक्वल टू लेट्स से 10 है एंड बी इक्वल टू 20 है। ओके, अब स्वैपिंग करना है मतलब क्या करना है, बी का वैल्यू मुझे 10 एंटर करना है एंड ए का वैल्यू मुझे 20 एंटर करना है। अब ये कैसे होगा, तो हम लोगों ने जो सी में सीखा होगा, तो मोस्टली हम लोग क्या करते थे कि एक टेम्पररी वेरिएबल लेते थे, उसके अंदर ए का वैल्यू डालेंगे, उसके बाद बी का जो भी वैल्यू रहेगा वो ए के अंदर डाल देंगे एंड देन बी के अंदर ये जो टेम्पररी वैल्यू है वो वैल्यू डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, ये नंबर स्वैप हो जाएंगे। तो उसमें और एक तरीका है कि अगर ये स्वैप नंबर है तो ये वर्क करता है, वेरिएबल है तो भी ये वर्क करेगा। वेरिएबल मतलब अगर स्ट्रिंग दिया है ए इक्वल टू ए बी सी एंड बी इक्वल टू एक्स वाई जी, तो भी ये स्वैप करके दे सकता है इन केस ऑफ दिस अप्रोच। लेकिन अगर मुझे और दूसरा जो अप्रोच है उसमें हमें इम्पोर्टेंट है कि जो ए और बी वेरिएबल्स है, इनने जो भी वैल्यू दिया है दैट शुड बी नंबर, इट शुड नॉट बी स्ट्रिंग और कैरेक्टर। ओके, तो उस केस में कैसे वर्क होगा कि मैं क्या करूँगा, ए इक्वल टू करूँगा ए प्लस बी। तो इससे क्या होगा, ए के अंदर वैल्यू हो जाएगा 30। ओके, अब मैं बी इक्वल टू करूँगा, बी इक्वल टू क्या करूँगा, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी, ए कितना है 30 हो गया है, बी क्या है 20 है, तो यहाँ पे बी के अंदर वैल्यू जाएगा 10। इसके बाद फिर से मैं ये करूँगा ए इक्वल टू ए माइनस बी। अब ए का वैल्यू क्या है 30 है, बी का वैल्यू क्या है 10 है, तो यहाँ पे ए माइनस बी हो जाएगा 20। तो इससे भी ये नंबर स्वैप हो गए। ये सिर्फ नंबर की केस में वर्क होगा। अब इसमें और एक थर्ड ऑप्शन है जो कि पाइथन में वर्क होता है। पाइथन में क्या करूँगा, मैं सीधा सीधा एक ही लाइन में दोनों असाइन कर दूंगा ए और बी को। तो ए कॉमा बी इक्वल टू, अब ये क्या है, ए 10 है बी 20 है, तो मुझे 20 और ए को 20 असाइन करना है एंड बी को 10 असाइन करना है। मैं यहाँ पे लिखते टाइम पे इस तरह से असाइन कर दूंगा, ए का 20 हो गया, बी का 30। तो ये जो वैल्यू है ये इसको असाइन हो जाएगा, ये वैल्यू जो है ये इसको असाइन हो जाएगा। ओके, अब ये प्रोग्रामेटिकली कैसे होगा वो हम देखेंगे। मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसमें एंड आई विल जस्ट शो यू कि किस तरह से वर्क होगा। तो लेट्स से सपोज यहाँ पे हम वही अप्रोच यूज़ करें, टेम्पररी वेरिएबल दिया है, ए के अंदर बी का वैल्यू दे दिया, बी के अंदर टेम्पररी वैल्यू दे दिया, तो ये बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर मैंने इसको रन किया तो एंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स से सपोज मैं नंबर डाल देता हूँ 10। ओके, एंटर किया, एंटर सेकंड नंबर, तो मैंने सेकंड नंबर दे दिया, एंटर किया, यहाँ पे आ गया। पहले ए का वैल्यू 10 था, बी का वैल्यू 20 था, ए का वैल्यू 20 हो गया, बी का वैल्यू 10 हो गया। अभी अगर मैंने इसको फिर से रन करता हूँ एंड रेदर देन नंबर्स में वैल्यूज़ पुट करूँगा, आई मीन कैरेक्टर पुट करूँगा। तो लेट्स से सपोज ए एस डी। ओके, एंड दूसरा जो है उसको मैं बोलूँगा जे के एल। आप देखोगे ए के अंदर ए एस डी है, बी के अंदर जे के एल है,
अगर मैं स्वैप करता हूँ तो ए का JKL हो गया, बी का ASD हो गया। ठीक है, अभी हम जाते हैं सेकेंड अप्रोच के लिए। यहाँ पे क्या किया है, नंबर्स को एंटर किया है। ओके, तो नंबर को स्वैप कर रहा है, प्लस कर रहा है, उसके बाद माइनस करके नंबर का स्वैपिंग करके दे रहा है वो। तो इसको हम रन करेंगे। तो उसने पहला नंबर पूछा मुझे, लेट मी एंटर 10 एंड सेकेंड नंबर वुड बी 20 एंड यू विल सी कि यहाँ पे भी स्वैप हो गया है। अगर मैं यहाँ पे ये नंबर के बदले ये कुछ कैरेक्टर डालूंगा तो क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखोगे ये क्या कर रहा है, टाइप कास्टिंग कर रहा है। जो भी इनपुट आ रहा है उसको टाइप कास्ट कर रहा है। अभी इनपुट जो आता है यहाँ पे, ऑलवेज रिमेंबर ये जो इनपुट फंक्शन है ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। जो भी यहाँ से मैंने एंटर किया तो ये 10 जो था ये स्ट्रिंग था, ये भी 20 था वो स्ट्रिंग था। तो मैंने उसका टाइप कास्ट किया इंटीजर में, एंड इंटीजर वैल्यू फिर ए के अंदर और बी के अंदर स्टोर किया, एंड उसके बाद फिर वो इजीली मैं उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर पाया यहाँ पे। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया तो स्ट्रिंग का इंटीजर टाइप कास्ट होगा नहीं एंड एक्सेप्शन थ्रो होगा। तो उस केस में हमें प्रॉपरली वो एक्सेप्शन हैंडल करके आना चाहिए। तो एनीवे हम लोग जब एक्सेप्शन वाला पार्ट देखेंगे उसमें आई विल टीच यू कि एक्सेप्शंस कैसे हैंडल करते हैं, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस क्या होता है वगैरह वगैरह। यहाँ पे अभी ये थर्ड अप्रोच है। थर्ड अप्रोच में AB एंड BA। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, लेट्स रन दिस वन। ओके, मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया 10 एंड सेकेंड नंबर दे दिया 20। तो आप देख पा रहे हो कि बिफोर स्वैपिंग 10 20 था एंड आफ्टर स्वैपिंग 20 10 हो गया। तो दिस वे ये 3 मेथड्स है, 3 अलग अलग मेथड्स है जिसके थ्रू आप नंबर्स का स्वैपिंग कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जांपल देखेंगे। आज के लिए थैंक यू, वेलकम। इफ़ यू like my video, please like, subscribe my video and comment if you have any questions. Thank you.